प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन दबा दीजिए और इसको शेयर करना मत भूलें। अगर कोई भी परमेश्वर का वचन आपको जो हमारे चैनल के ऊपर सुनने को मिलता है, आशीष मिलती है या कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर शेयर किया करें। सो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। तो आइए आज के वचन को हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसकी 1 आयत से देखेंगे। Psalms chapter 103 verse 1 onwards। आइए हम देखें दाऊद यहाँ क्या कहता है। और आप जानते हैं भजन संहिता जो है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए भजन है। और बाइबल बताती है कि दाऊद जब दुख में था, परेशानी में था, तकलीफों में था, तब वो खुदा के भजन गाता था। तो ये जो भजन है ये दाऊद के भजन है जो उसने उस समय में लिखे जब वह बहुत ही दुख और परेशानियों में से होकर गुजर रहा था और उसके साथ बुरा ही हो रहा था। हम पढ़ेंगे क्या लिखा है 103 की 1 में। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हाँ, क्या कहता है? कहता हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद दुख में, तकलीफ में कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। अगर आज आप किसी भी दुख से, परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं, निराशा में से होकर गुजर रहे हैं, है ना, आपके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, परिवार टूट चुका है आपका और आप दुखों में से हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, खुदावन निराशा में भी आशा देने वाला परमेश्वर है ना, वो हमारे दुखों को दूर करने वाला प्रभु। तो दाऊद इस समय निराशा में है, उदास है, परेशान है, लेकिन वो एक बात कहता है हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, उसको ब्लेस्ड कहे, उसको महिमा दे, उसको ग्लोरी दे, उसके नाम की वड्याई कर, उसके नाम को ऊंचा कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है, मेरी जुबान, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा मन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी रूह, मेरा जो कुछ भी है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे क्या कहता है वो सुनेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, कहता हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। दाऊद निराशा में, दुख में कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। याद करें जब आप इससे भी बड़ी समस्याओं में से गुजर रहे थे, याद करें जब आप तकलीफों में से होकर गुजर रहे थे, है ना। देखिए बाइबल में अगर हम उदाहरण देखें तो जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से निकाल के लाया, आप जानते हैं मिस्र की गुलामी में वो 430 साल से थे। 430 साल से वो मिस्र की गुलामियों में से होकर गुजर रहे, उसमें गुलामी में थे। और उसके बाद वो जब जंगल में आए तो जंगल में आकर क्या करने लगे? परिस्थितियों को देखकर घबरा गए, डर गए, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, है ना, और पुराने समय को याद करने लगे कि हम मिस्र में तो मीट खाते थे, मछली खाते थे, खरबूजे खाते थे, कीड़े खाते थे, है ना, ये सब कुछ हमें खाने को मिलता था। लेकिन जंगल में तो हम लोग क्या कर रहे? भूखे मर रहे,
पानी पीने को नहीं है। परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन वो भूल गए कि मिस्र में तो तकलीफ में जीवन जी रहे थे, मिस्र में तो गुलामी में थे, है ना। तो कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं जब हमारे पास सामने कोई समस्या खड़ी होती है ना, चाहे वो नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, या हमारे परिवार में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, उसमें हम भूल जाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हम वो भूल जाते हैं कि प्रभु ने पिछले समय में हमें उस समस्या में से निकाला है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर यहोवा एबेनेजर है। एबेनेजर का मतलब है जो यहां तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा, वो आगे भी आपको लेके जाएगा। तो खुदा बहुत भला है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मार्ग में नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। खुदा ने अगर आपका हाथ पकड़ा है तो वो आपको मार्ग में नहीं छोड़ेगा, वो आपको आगे लेके जरूर जाएगा। तो दाऊद क्या कहता है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। कई बार हम समस्या को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर उपकारों को भूल जाते हैं, है ना। हमें उसके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 3 आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, तेरी सारी गलतियों को, तेरे सारे पापों को क्षमा करता है, और कहता है तेरे सब रोगों को चंगा करने वाला है। जब तू पाप में था, जब तू तकलीफ में था, रोगी था, है ना, उसने उस समय तेरे पापों को क्षमा किया और तुझे रोगों से चंगाई दी है। वो परमेश्वर हमें कभी ना भूलने वाला परमेश्वर। हम भूल जाते हैं कि जब हम पाप में थे, बीमारी में थे, कर्जे में थे, लड़ाई झगड़े में थे, है ना, कलेशों में थे, उस परमेश्वर ने हम पे दया की और वो परमेश्वर हमें निकाल कर ले आया। जैसे इजराइली पहले मिस्र की गुलामी में थे, कितना अत्याचार सहते थे, कितना दुख सहते थे, लेकिन परमेश्वर उनको निकाल लाया, लेकिन वो भूल गए। लेकिन आज हमें नहीं भूलना कि प्रभु हमें कहां से निकाल कर लाया। प्रभु ने जब उस समय हमें छुटकारा दिया, जब प्रभु ने उस समय हमारे लिए मार्ग बनाया, आज भी जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपके हालात हैं, उसमें से आपको मार्ग तैयार करके देगा। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, और मैंने परमेश्वर के वचन में देखा है, जाना है, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर वो परमेश्वर है जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बना देता है। आप जानते हैं उसने लाल समुद्र में से रास्ता बना दिया। प्रभु आपकी हर एक समस्या में से आपके लिए रास्ता बनाएगा, लेकिन थोड़ी देर दुख उठाने के बाद वो आपको लाल समुद्र जरूर पार कराएगा। इसलिए चिंता ना करें, कैसा भी समय है, कैसे भी हालात हैं, अपने प्रभु के साथ बैठे और उसको धन्य कहें, उसको मुबारक कहें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। वो कहता है जो कुछ उसने किया है मेरे लिए, उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। सबसे बड़ी बात है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है और मुझे सब रोगों से चंगा किया है। 4 आयत क्या कहती है, हम देखेंगे। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो तुझे नष्ट होने से बचा लेता है। देखिए, पिछले समय में आप जानते पूरा 1 साल हो गया, कोरोना के कारण कितने लोग मर गए, नाश हो गए, लेकिन ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की करुणा है और दया है, और ये उसने हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है कि उसने हमारे प्राण को नाश होने से अभी तक बचाया है।
हमें, हमारे परिवारों को अभी तक बचा के रखा है। यही तो है हमारा परमेश्वर, है ना। इस महामारी में भी मैंने कई मसीह लोगों की गवाही सुनी, कहते पास्टर जी हमारे पास, हमारा बिजनेस ठप हो गए थे, हमारी नौकरियां बंद हो गई थी, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो इस बार खिलाया, इतना तो कभी हमने जिंदगी में नहीं खाया। इतना खुदा ने हमें राशन दिया, इतना खुदा ने हमें ब्लेस किया, इतना अच्छी तरीके से संभाला, इतना तो हमने कभी जिंदगी में नहीं अपने आप को संभला हुआ देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परिस्थितियां आती हैं, जब बुरे हालात आते हैं, बुरा समय आता है, परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे ले लेता है, अपने पंखों के नीचे ले लेता है। और मुझे वो वाक्य याद आता है जब महामारी आई, जब हम निर्गमन में देखते हैं, निर्गमन 12 अध्याय में जब परमेश्वर ने पैलोठों को मारा, है ना। परमेश्वर ने जब मिस्रियों के पैलोठों को मारा, मिस्र के राजा से लेकर एक गुलाम के भी जो था, उसका नौकर थे, उसके बच्चों को भी पैलोठों को मारा, पशुओं के पैलोठों को मारा। उस समय जिसके घर में मेमने का लहू लगा हुआ था उनको कुछ नहीं हुआ। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ है ना। वो मेमने का लहू क्या है? कहता तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा। उसने हमारे सर के ऊपर मेमने का लहू लगाया है, उसका पवित्र लहू लगाया है, अपना आत्मा हमें दिया है, वो हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। वह तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ, तेरे मन में कोई इच्छा है, परमेश्वर उससे तुझे तृप्त करता है। कहता जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला, हम पे दया करने वाला है ना। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। इजरायली लोग मिस्र में पिसे हुए थे, कुचले हुए थे, क्रस्ट किया गया था। परमेश्वर ने उन पे धर्म और न्याय का काम किया। परमेश्वर आपके लिए भी धर्म और न्याय का काम करेगा। देखिए आगे पढ़े क्या लिखा। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। उसने मूसा पर अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए, है ना। उन इजराइलियों के ऊपर जो 430 साल की गुलामी में थे। आज हो सकता है आप बीमारी की गुलामी में, आपको 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ा हुआ है बचपन से ही, है ना। और आप कर्जा आपके ऊपर है, आप नशे के शिकार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इन सब चीजों से आपको निकाल सकता है, और वो आपको जरूर निकालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। और आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, परमेश्वर जो है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी है। परमेश्वर बहुत ही भला है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो हम पे दया करने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है। इसलिए आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है आज, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे साथ क्या होगा। बस आप प्रभु की अनुग्रह के नीचे आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं और उसको धन्य कहें। जिस प्रकार से दाऊद उस समय में जब वो अकेला था, दुख में था, परेशानी में था, जब उसके साथ कोई नहीं था, उसने परमेश्वर को धन्य कहा। तो आप भी परमेश्वर को धन्य कहें, उसके नाम को धन्य कहें, और जो कुछ उसने आपके जीवन में किया उसके उपकार को कभी ना भूलें।
वो आप पे प्यार करने वाला, आप पे दया करने वाला परमेश्वर है। देखिए आगे पढ़ के देखिए क्या क्या कहता है दाऊद। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। हमेशा गुस्सा नहीं होता वो, ऐसा गुस्सा हमेशा भड़का नहीं रहता है ना। जैसे हमारे माता पिता हमसे हमेशा गुस्सा नहीं रहते, कोई गलती करते हैं गुस्सा होते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। तो परमेश्वर भी ज्यादा देर हमसे गुस्सा ना होता। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कर्मों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला लिया। हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, है ना। अगर वो चाहता, पाप की मजदूरी मौत थी, हमें पापों के लिए मरना अवश्य था, लेकिन बाइबल बताती है उसने हमारे पापों का बदला हमसे नहीं लिया, हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं दिया, परंतु उसने हम पे दया की और अपने पुत्र को हमारे लिए जो निर्दोष था बलिदान कर दिया। देखिए आगे क्या कहता है वचन। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। इतनी बड़ी बात है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर हमेशा बना रहता है छतरी के समान, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर बनी रहती है। जो उसका डर मानते हैं, जो उससे उसके डर में चलते हैं, परमेश्वर अपनी करुणा उनके ऊपर बना के रखता है। सबसे बड़ी बात है प्रभु के डर में चलना, वफादारी से, खराई से, ईमानदारी से चलना, चालाकी नहीं चलना। चालाकी चलने वाला खुद चालाकी में फंस जाएगा। वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा। इसलिए चालाकी नहीं करनी हमें खुदा के सामने, चालाकी से जीवन नहीं जीना, खुदा के ऊपर भरोसा रखना है, खुदा के ऊपर ईमान रखना है। मैं सच कहता हूं, अगर आप खुदा के डर में चलते हैं, खुदा के डर में चलने का मतलब क्या, बुराई से दूर रहते हैं, चालाकी नहीं चलते हैं, तो याद रखिएगा वो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को करेगा। वचन क्या कहता है, एक बार फिर इसी आयत को पढ़ लेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी पर के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी जैसे आकाश जो है पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर है। सोच के देखिए, जैसे आकाश को आप देखते हैं वो छतरी के समान हमेशा बना रहता है, परमेश्वर की दया जो है उसके डर मानने वालों के ऊपर बनी रहती है। उसके डर मानने वाले कौन, जो बुराई से दूर रहते हैं, बुराई नहीं करते, पाप नहीं करते, डरते कांपते हैं उसके सामने, सीधी चाल चलने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ के देखिए, कितना मजेदार बातें आगे लिखी हैं, पढ़ेंगे। दयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट ऑपोजिट हैं, दूर हैं, है ना, वैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे दूर किया है। हमारे अपराधों का बोझ हमसे लेकर अपने पुत्र पे डाल दिया और हम पे अपनी दया कर दी, हम पे अपनी दया कर दी। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पे क्या करता है, दया करता है। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखा है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, अपने डर मानने वालों पर। खुदा के डर में चले, खुदा के भय में चले,
बाइबल बताती है, यशाया 66 की 1 और 2 जब आप पढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 66 वर्स 1 एंड 2 जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, आसमान पे मैं बैठता हूं, जमीन पे मैं पैर रखता हूं, तो मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रेस्ट करने की कौन सी जगह होगी? कहता, मैं उस मनुष्य पे दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को सुनकर क्या करता है, डरता है, खेदित है, बुराई से दूर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु अपनी दृष्टि को, अपनी कृपा को आपके ऊपर बनाए, तो परमेश्वर के भय में चले। जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है उसको छोड़ दें आज। ये वचन में लिखा है, पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों का मतलब क्या? डरवैये मतलब जो डर मानने वाले, उन पे अपनी दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है। प्रभु जानता है हम मिट्टी है, प्रभु जानता हम क्या है, लेकिन वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। कभी आपने देखा कोई मिट्टी से प्यार करता है? मिट्टी को सीने से लगा के रखता है, मिट्टी के लिए अपनी जान दे देता है ना? लेकिन परमेश्वर मिट्टी, जो डस्ट है, जमीन जो लैंड है, आप देखेंगे जो किसान है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है अपनी लैंड के लिए, जमीन के लिए, लेकिन मिट्टी जो डस्ट है, जो धूल की बात कर रहा हूं मैं, उससे कोई प्रेम नहीं करता। अगर आपके कपड़ों पे मिट्टी पड़ जाए आप उसको झाड़ देते हैं, आपके जूतों पे मिट्टी पड़ जाए आप उसको झाड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हम डस्ट से कितना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम डस्ट के लिए, मिट्टी के लिए, धूल के लिए दे दिया। प्रभु जानता है मिट्टी, वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमसे कितना प्यार करता है। जब ये बात हमें पता लगती है तो हम क्यों ना कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा का और दया का मुकुट बांधता है। ओ मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी प्रेज करता हूं, मैं तुझे धन्य 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 कहता हूं प्रभु। ओ खुदावन, तू अपने डरवैयों के ऊपर अपनी दया को प्रकट करता है। प्रभु तू कितना भला है। आए मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपने इस वचन को सुन लिया है, तो परमेश्वर को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूलें, परमेश्वर के भय में चलें, फिर देखें परमेश्वर कैसे अपनी दया का हाथ आपके सर पे रखता है। परमेश्वर के डर में चलने का मतलब बुराई से दूर रहना, सीधी चाल चलना। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मैं कई बार बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, अपनी परिस्थितियों को देखकर मैं भूल गया प्रभु कि पिछले समय जब मैं परिस्थिति में था तूने मुझे वहां से निकाला पिता, बीमारी में था तूने मुझे चंगा किया, दुष्टात्मा ग्रस्त था तूने मुझे छुटकारा दिया प्रभु, मेरे परिवार में प्रॉब्लम थी तूने उसे ठीक किया। लेकिन आज जब ये सब प्रॉब्लम मेरे ऊपर एक नई प्रॉब्लम आई है प्रभु, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम में भी जरूर धन्यवाद करूंगा, इस प्रॉब्लम में भी तुझे धन्य 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 कहूंगा प्रभु, कि मैं जानता हूं पिता तो अपने बच्चों पर, है ना, एक पिता अपने बच्चों पे जैसे दया करता है तो अपने डरवियों पे ऐसे दया करने वाला, तो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए प्रभु, जबकि इन्होंने तेरे वचन को सुना है प्रभु, तो खुदावन सच में तेरा नाम धन्य है, मुबारक है प्रभु। मेरे प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें आज के दिन में आशीष दे पिता, और तेरी करुणा इनके ऊपर बनी रहे प्रभु, और तू इनकी जिंदगी में राज्य करे। आज का दिन
इनके लिए मुबारक दिन बन जाए। आज का दिन इनके लिए छुटकारे का दिन बन जाए। प्रभु आप इन पे दया करें, इनको परमेश्वर अपने भय में चलाएं, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन,